नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। राज्य के अलग अलग जिलों के हिसाब से या कहें कई बार लोकसभा के हिसाब से बैठकें आयोजित हो रही हैं। समीक्षा बैठक ये हो रही है, विधायकों की परफॉर्मेंस चेक हो रही है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस को आपत्ति है इन समीक्षा बैठकों पर। कांग्रेस का तर्क है, जब यह समीक्षा बैठक हो रही है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते कांग्रेस के विधायकों को भी इन बैठकों में आने की इजाजत होनी चाहिए या उन्हें भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। मसला बड़ा सीधा है, बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 2024 लोकसभा का चुनाव बीजेपी की नाक का सवाल है और लोकसभा के हिसाब से जितने विधायक आते हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट का जिक्र करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पहले मुख्य सचिव ने बैठक की और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री बैठक कर रहे थे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मसले थे, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विधायकों की राय जानी गई, उनके सुझाव लिए गए, कई स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिए गए। लेकिन पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में एक क्षेत्र आता है जोशीमठ, जो बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। जोशीमठ में त्रासदी हुई, जोशीमठ दब रहा है, खिसक रहा है, यात्रा प्रभावित हो सकती है, ये आशंकाएं बरकरार हैं। बद्रीनाथ धाम के वर्तमान में विधायक हैं राजेंद्र भंडारी, जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के ही वो विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने आपत्ति जताई कि कई सुझाव थे, कई बातें करनी थी, लेकिन समीक्षा बैठक में उनको नहीं बुलाया गया। राजेंद्र भंडारी की बात को तब वजन ज्यादा मिलने लगा जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा उनके समर्थन में आ गए और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की। सुनिए करण मेहरा ने क्या कहा है। विधायकों को बुलाकर समीक्षा की गई और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हमारे बद्रीनाथ के विधायक आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को नहीं बुलाया गया, जो सीधे सीधे लोकतंत्र का अपमान है, वहाँ की जनता का अपमान है, क्योंकि उन्होंने चुनकर अपने प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा में आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को भेजा है, लेकिन सरकार का चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रतिनिधि नहीं मानना, चुने हुए प्रतिनिधियों को मान सम्मान न देना, उनका ड्यू रिगार्ड न देना अपने आप में बहुत ही गलत है और ये घृणित काम केवल बीजेपी ही कर सकती, मेरा ऐसा मानना है। करण मेहरा के बयान के बाद पूरा अंदाजा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बयान देंगे। चूंकि मोर्चा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने संभाला था, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी मैदान में उतरना पड़ा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट हैं और महेंद्र प्रसाद भट्ट भी बद्रीनाथ विधानसभा से ही ताल्लुक रख चुके हैं। बद्रीनाथ विधानसभा से वो पिछली बार विधायक थे, लेकिन इस बार यह जिम्मेदारी जनता ने राजेंद्र भंडारी को दे दी। लेकिन करण माहरा की बात को जवाब देते हुए महेंद्र प्रसाद भट्ट ने स्पष्ट कहा कि जब जरूरत होगी तो कांग्रेस के विधायकों को भी बुलाया जाएगा और उनके कामों को लेकर एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अलग से कर सकते हैं। अखबारों ने इस बयान को काफी प्रमुखता से छापा भी है और बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत स्पष्ट है कि जैसी जरूरत होगी वैसी समीक्षा आयोजित की जाती रहेगी। एक बयान जो है कमलेश उनियाल का है, बीजेपी के वो पैनलिस्ट हैं। मीडिया की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जितने लोग निभाते हैं उनमें से कमलेश उनियाल भी एक हैं। सुनिए वो क्या जवाब देते हैं। देखिए, जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष किरण मेहर जी का कहना है कि जो समीक्षा बैठक लोकसभा वाइज हुई है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों को नहीं बुलाया गया है। मैं तो इतना कहूँगा, किसी भी योजना या किसी भी योजना रचना के लिए दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष और विपक्ष। तय किया गया था कि सर्वप्रथम क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण से एक सकारात्मक फीडबैक पहले आए, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमारे दल के जो विधानसभा के जो विधायक हैं, विधान दल के जो विधायक हैं, उन विधायकों के साथ 1-to-1 बैठक लोकसभा वाइज माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और उसके उपरांत क्योंकि कुछ नकारात्मक दृष्टिकोण के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
लोकसभा वाइज उन कांग्रेस के विधायकों के साथ भी बैठेंगे, अन्य कोई विधायक है उनके साथ भी बैठेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में समीक्षा बैठक के नाम पर थोड़ा थोड़ा मनमुटाव होना शुरू हो गया है। वैसे ये जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार होती है उसी के विधायकों के कामों की समीक्षा आमतौर पर की जाती है। यह परंपरा जैसी ही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के ही विधायकों के मौजूद रहने की खबरें आती थी और बीजेपी इसे मुद्दा बनाती थी। इस समय बारी भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार उनकी है, वो समीक्षा अपने हिसाब से कर रहे हैं। और यह बात बहुत स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि यह समीक्षा विधायकों की परफॉर्मेंस के नाम पर तो हो रही है, लेकिन इसका लक्ष्य 2024 का लोकसभा का चुनाव है। इसलिए कांग्रेसी विधायकों को इसमें आमंत्रित शायद इसीलिए नहीं किया गया है। लेकिन कांग्रेस को यह मुद्दा मिला है विधानसभा सत्र से ठीक पहले, जो गैरसैंण में आयोजित होना है, बजट सत्र से ठीक पहले। कांग्रेस बजट सत्र में भी सदन के बाहर हंगामा करने की पूरी तैयारी में है, सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में यह भी एक मुद्दा कांग्रेस के हाथ में है। देखना यह होगा कि कांग्रेस कैसे इसे भुना पाती है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।